नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी शिव कुमार यादव। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 8 बजे आज लाइव आऊँगा, और लाइव आने का कारण भी मैंने आपको बताया था कि जो देश में लीचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और उन घटनाओं का जिस तरह से समय समय पर राजनीतिकरण हो रहा है, ये एक ऐसे तूफ़ान की तरफ इशारा कर रहा है जो जिस दिन आ गया तो किसी को नहीं बख्शेगा। कि मुंह में सांप्रदायिक दंगों का वो खून लग चुका है जो खून किसी भेड़िए जब वो बहसी हो जाता है और उसको मांस खाने की आदत लग जाती है तो अपने बच्चे का भी मांस खा जाता है। आपने तो जनरली कुत्तों को देखा होगा, कुत्ते अपनी ही नस्ल के कुत्तों का मांस, पिल्लों का मांस खा जाते हैं, उनको काट डालते हैं। वही स्थिति आज हमारे समाज की हो रही है। आज आप मीडिया जिस तरह से इसका हिंदुत्वकरण करने पे लगी है, जो घटना पालघर में घटी है। पालघर में एक करीब 70-72 वर्षीय साधु थे जिनका नाम कल्पगिरी, और उनके साथ ही एक सुनील गिरी थे। उनके साथ एक उनका ड्राइवर था। ये लोग गुजरात जा रहे थे, अपने किसी नज़दीकी की मृत्यु हो गई थी, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने। लेकिन पालघर में भीड़ इकट्ठा होती है जो बच्चा चोर की गलतफहमी में इनके घेर के हत्या कर देती है। आशीष जी धमकी देने वाला कोई सोमेश चौकीदार है। खैर, हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम लीचिंग की बात कर रहे हैं। वो भी लीचिंग करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है। जो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता वो हमारी लीचिंग कर करेगा। फिर भी आप भाई हैं तो हमें ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हत्या कर दी जाती है और इसका कारण कहीं ना कहीं धर्म से ग्रसित हम लोग ही हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले 2018 में स्वामी अग्निवेश, जो कि हरियाणा सरकार में मिनिस्टर भी रहे और वो बाकायदा चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन उसी समय मज़दूरों पे हमला होता है, लाठीचार्ज होती है, तो वो क्षुब्ध होकर मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये बंधुआ मज़दूरों की स्थिति पर और उनके उत्थान के लिए काम करते हैं, बैकवर्ड दलितों को एकजुट करने पे काम करते हैं। तो 2018 की घटना झारखंड में जो इनके साथ घटी थी, उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उस तकरीबन 70-72 साल के संत पर लगभग 100 की संख्या में भाजपा, युवा मोर्चा और एबीवीपी, जो बीजेपी का छात्र संगठन है, ने मिलकर स्वामी अग्निवेश पर हमला किया और उनको इतना बुरी तरह से पीटा कि उनके कपड़े तक फाड़ डाले। अगर उस समय जिस आयोजन में
वो गए थे, आयोजक ना आ गए होते, उनको ना बचाते तो शायद उनकी भी उस लीचिंग में हत्या हो जाती। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, न मीडिया में न कोई डिबेट चली। क्यों? क्योंकि वो उस कथित हिंदुत्व को छोड़ चुके थे जिससे कुछ विशेष लोगों को लाभ था, और उस कथित हिंदुत्व के चक्कर में आज हम अपनी इंसानियत, मानवता खोते चले जा रहे हैं। एक बड़े मशहूर शायर का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जग में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ा है। तो अगर लोग बहसी हो जाएंगे, भेड़िए हो जाएंगे, तो उस कुत्ते की तरह अपने ही बच्चे को, अपने ही पिल्ले को खाने लगेंगे जब उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आज जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वा रहे हैं, कल वही दलित बनाम बैकवर्ड करेंगे, दलित बैकवर्ड बनाम सवर्ण करेंगे। जब कोई नहीं बचेगा तो सवर्ण लड़ेंगे, क्योंकि इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। आज पालघर की घटना पे जिस तरह से टीवी पे डिबेट चल रही है, खास करके जो पेड चैनल हैं, सबसे पहले जी न्यूज़ ने इसको भड़काने की कोशिश की। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जब ये बयान दिया कि हमला करने वाले और इस हमले में जिनकी मृत्यु हुई है, दोनों लोग, दोनों पक्ष एक ही धर्म के हैं, हिंदू हैं, और इस घटना पे मुंबई पुलिस और मुंबई साइबर सेल की नज़र है। इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने वाले पे नज़र रखी जा रही है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आते हैं, वो भी कहते हैं कि इस घटना में शामिल लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और इस घटना में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया, और ये लोग इन लोगों को मुंबई पुलिस को 30 अप्रैल तक के लिए रिमांड पे दे दिया गया है। उसके बाद कुछ हद तक मीडिया कंट्रोल होती है, लेकिन फिर भी वो कथित हिंदुत्व के ठेकेदार और मीडिया पे पेड लोग, वो आईटी सेल के लोग इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने पे लगे हैं। इस घटना का सबसे बड़ा कारण है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये फैलाया जा रहा था कि कोरोना फैलाने, बच्चा चोरी करने, कुछ मुस्लिम लोग जो हमारे समाज में कोरोना फैलाना चाह रहे हैं, वो लोग भगवा वस्त्र धारण करके हिंदुओं के मोहल्ले और गांवों में जा रहे हैं, उनसे सावधान रहें। और शायद इन्हीं तरह की नफ़रत भरी पोस्टों की वजह से ही ये पालघर की घटना घटी है कि उन दोनों साधुओं को बच्चा चोर साबित कर दिया लोगों ने। भीड़ से किसी ने बोला बच्चा चोर, उसके बाद बच्चा चोर, उन बेचारे दोनों की हत्या कर दी गई। ये हम आप कब समझेंगे? अगर जितनी पुरजोर तरीके से आज ये आवाज़ उठी है, उतना ही मजबूती से आवाज़ अगर 2018 में स्वामी अग्निवेश पे हुए हमले पे उठाई गई होती तो ये घटना ना घटती। पहलू खान, इखलाक, तबरेज़ अंसारी, आपको याद है? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, आपको याद है? बुलंदशहर में दंगा होता है, उस दंगे को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं सुबोध सिंह, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह। और उनकी हत्या करने वाले कौन लोग होते हैं ये मीडिया में आ चुका है। उसको पहले सांप्रदायिक रंग दिया जाता कि मुस्लिमों ने मार दिया, लेकिन बाद में पता चलता मारने वाला हिंदू। और जब वही हत्यारा जेल से बाहर आता है तो कुछ हिंदुत्व के ठेकेदार लोग उसकी फूल माला से स्वागत करते हैं। तब ये आवाज़ क्यों नहीं उठी? क्या सुबोध सिंह हिंदू नहीं थे? क्या सुबोध सिंह का परिवार न्याय नहीं मांग रहा था?
लीचिंग की घटनाओं पे मैं बताऊं, आज कल्पगिरी और सुशीलगिरी पे जितना हो हल्ला हो रहा है, अगर इन पूर्ववर्ती घटनाओं पे हुआ होता, ऊना के दलितों को जब लीचिंग की गई, ऊना के दलितों की लीचिंग क्यों गई, आपको मालूम होगा कि ये लोग गाय का चमड़ा, मरी गाय का चमड़ा छील रहे थे। इस बात को प्रचारित करके गौरक्षकों ने बहुत बुरी तरह से पीटा। उस समय अगर इसका विरोध हुआ होता और दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई होती तो आज ये घटना न घटती। आज इस घटना को इतना बड़ा रंग दिया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, और इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले की घटना है, 17 अप्रैल को ओबरा सोनभद्र की एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको। 32 वर्षीय जीतू चौधरी की हत्या लीचिंग में कर दी गई, और करने वाला प्रवीण सिंह जो एक क्रैशर व्यवसायी था, और चोरी की अफवाह, माफ़ कीजिएगा, चोरी के शक पर उसको वो अपने कर्मचारियों के साथ घेर के उसकी लीचिंग कर देता है, जिसमें उसकी हत्या हो जाती है। 17 तारीख से 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक प्रवीण सिंह के खिलाफ़ कोई केस नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही सब कारण है कि इन घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। आपको 19 अप्रैल की एक घटना मैं बता देता हूँ, किस तरह से लोगों के अंदर जहर सोशल मीडिया और बिकाऊ चैनलों के माध्यम से भरा जा रहा है। एक 19 अप्रैल की घटना है, ये लगभग रात 8 बजे की है, और ये झारखंड की घटना है। झारखंड में एक मुस्लिम युवक जो अपनी ससुराल से लौट रहा होता है, और वो एक हिंदू बस्ती के बगल से गुजर रहा होता है। वहाँ पे लोग उससे पूछते हैं, और पूछने के बाद जब वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम राजू अंसारी है, तो उसमें से कुछ असामाजिक तत्व ही कहेंगे, लेकिन उनके अंदर ये असामाजिक चीज़ें भरी किसने हैं? उन्हीं लोगों ने भरी है जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना मुस्लिम फैला रहा है, मुस्लिम हिंदू मोहल्लों, हिंदू आबादी वाले जगहों पे जाकर कोरोना फैला रहा है, इनसे सावधान रहें। ये बातें इतना घर कर गई हैं लोगों के अंदर कि उस राजू अंसारी की लीचिंग सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो मुस्लिम है और वो हमारे यहाँ कोरोना फैलाने आया। एक अनजान मुस्लिम अगर मिला है तो वो कोरोना ही फैलाने आया है। तो खैर किस्मत से उसकी जान बच जाती है, लेकिन हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? अभी तक जितने भी लीचिंग में मरे हैं, सभी के सभी बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के लोग हैं। कहने में भी बुरा लगेगा, सुनने में भी बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन ये सत्य है कि अभी तक जितने लोग भी लीचिंग में मरे हैं और जितने लोगों की लीचिंग हुई उसमें 99% बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के लोग हैं। आज एक लीचिंग सवर्ण की हुई तो सबको दर्द हो गया। सारी मीडिया चैनल का वो छतरी भोंपू ट्यून हो गया मालघर की तरफ, पालघर की तरफ, और सभी को हिंदुत्व तो खतरे में नज़र आने लगा। लेकिन आज क्या है, ये लोग इस पे नहीं विचार कर रहे हैं कि ये देन किसकी है, हमारी आपकी है, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। हम हैवान हो चुके हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी पार्टी विशेष का समर्थन करने के लिए। हमको आपको इंसानियत ज़िंदा रखनी है, क्योंकि हम जब इंसानियत भूल जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे लोगों की जान चली जाती है। और ये वर्तमान की लीचिंग की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सब में लगभग यही हो रहा है कि दलितों के प्रति लोगों की नफ़रत लीचिंग का कारण बन रही है।
बैकवर्डों के प्रति लोगों की नफ़रत लीचिंग का कारण बन रही है। अल्पसंख्यकों के प्रति लोगों की नफ़रत लीचिंग का कारण बन रही है। और आज सवर्णों के प्रति भी लीचिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये उनके प्रति नफ़रत ही है। ये जो सामाजिक बंटवारा है, समाज में ऊंच नीच का बंटवारा, छूत अछूत का बंटवारा, धार्मिक बंटवारा, ये जो है, इसके अंदर अगर हम मानवता नहीं देखेंगे, इंसानियत नहीं देखेंगे, तो ऐसी हत्याएं होती ही रहेंगी। ये कभी नहीं रुकने वाली हैं। साथियों, इस पे जितनी भी बात अगर आप और हम करेंगे तो होती रहेगी। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी भी लीचिंग की घटना में शामिल हुए लोगों को या इस तरह का करने वाले लोगों पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सब चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। जब तक सुबोध सिंह जैसे कर्मठ और ईमानदार इंस्पेक्टर के हत्यारों को उसकी रिहाई पर माला पहनाना बंद नहीं किया जाएगा, ऐसी हत्याएं रुकेंगी नहीं। फूलन देवी जैसे हत्यारों को हिंदू शिरोमणि घोषित करना बंद नहीं किया जाएगा, ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, साध्वी प्रज्ञा जैसी लोग जो शहीद हेमंत करकरे की हत्या के बाद कहती हैं कि मेरे श्राप की वजह से वो मरा है, ऐसे लोगों को जब तक आप संसद भवन में भेजने का काम करते रहेंगे, तब तक ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। और अंत में मेरा आप सभी से, सरकार से, सभी देशवासियों से सिर्फ इतना निवेदन है, प्रदेश भर की सभी सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से, केंद्र की सरकारों से, कि इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाने वालों का धर्म जाति न देखकर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो सबसे सख्त से सख्त सज़ा हो सकती वो सज़ा इनको दी जाए, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। नहीं तो ये घटनाएं निरंतर बढ़ती रहेंगी और इनको कोई नहीं रोक पाएगा। बस इतना ही कहना था साथियों। धन्यवाद।